हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद फोकस। और मैं हूं आपका दोस्त सत्येंद्र भंडारी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम क्लास 10 की सांख्यिकी का चैप्टर कर रहे हैं और सांख्यिकी के अंतर्गत हमने एक्सरसाइज 13.1 पूरी कर दी है। आज हमारी जो एक्सरसाइज है वो 13.2 है। अब इसमें हमें माध्य तो निकालना ही है, माध्य हम पिछले एक्सरसाइज में कर चुके हैं। अब हमें इसमें बहुलक भी ज्ञात करना है। अब बहुलक किसे कहते हैं? सबसे पहली चीज, हम क्लास 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि बहुलक क्या है। इसके बारे में मैंने जरा सा यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए कि बहुलक जो है वो मोड होता है, मतलब आंकड़ों के समूह में जिस अंक की आवृत्ति सर्वाधिक बार होती है वह अंक उस समूह का बहुलक कहलाता है। कहने का मतलब, यदि कोई आंकड़े हमने लिए हुए हैं उनमें से जो अंक सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो उसका बहुलक होगा। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि बहुलक किसे कहते हैं, कि कोई भी आंकड़ा यदि किसी सारणी में या किसी दिए गए आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार आता है वो उसका बहुलक कहलाता है। परंतु ये हमारे अवर्गीकृत के लिए परिभाषा हो गई। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए हमारे पास जो होता है वो उसके लिए फॉर्मूला होता है, बहुलक के लिए जो सूत्र होता है वो होता है हमारे पास बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहाँ पे L क्या है, F1 क्या है, ये देखिए हमारे पास L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी उसकी वर्ग अंतराल में निम्न सीमा जो होगी वो L कहलाएगी। H वर्ग अंतराल की माप, उन दोनों के बीच का अंतर क्या है। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, अर्थात सबसे बड़ी बारंबारता से ठीक ऊपर वाली बारंबारता। और F2 बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, ठीक उससे नीचे वाले वर्ग की बारंबारता। तो हमने इस वाले जो चैप्टर में है, जो हमारा 12.2 है यहाँ पे, इसमें हमें दोनों के दोनों करने हैं। माध्य भी पूछा जा सकता है और बहुलक भी। माध्य के साथ हमारे पास बहुलक के सवाल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है। आयु वर्षों में और रोगियों की संख्या 5 वर्ष से 15 वर्ष, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 60, 65। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 10-10 का अंतर है और वर्ग अंतराल में इसकी जो उच्च सीमा है वो इसकी निम्न सीमा, प्रत्येक उसमें यही चल रहा है। तो ये हमारा वर्ग अंतराल क्लियर है। अब इन आंकड़ों में क्या क्या बताना है हमें, उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए और दोनों केंद्रीय प्रवृत्तियों की मापों की तुलना कीजिए कि क्या क्या उनका मान आता है। तो देखिए मैंने इसमें, जैसे हम पहले भी बता चुका हूं कि मैं पहले से आधे से ज्यादा काम करता हुआ चलता हूं, जिससे ज्यादा समय आपका बर्बाद ना हो। हमें जब भी माध्य निकालना है तो हमें ये 1 2 3 4 5 तो निकालना ही है। वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह, विचलन और FI DI। अब यहां पे हमारे पास क्या क्या है, 5 से 15 में 6 है, तो पहले वर्ग चिन्ह क्या होता है कि इन दोनों का औसत। अब 5 और 15 के बीच का अंतर 10, और 10 का आधा कितना होता है 5। पहले वाले में हम क्या कर देंगे, 5 जोड़ देंगे। अभी तक हम कई सवाल कर चुके हैं, तो 5 में 5 जोड़ा तो कितना हुआ 10। अब सब में वर्ग अंतराल 10 है तो 10-10 इसमें जोड़ते हुए चलेंगे। 10 का, फिर 20, फिर अगला हो जाएगा 30, आप जोड़ भी सकते हैं। फिर हो जाएगा यहाँ पे 40, फिर हो जाएगा यहाँ पे 50 और यहाँ पे हमारे पास 60। विचलन, विचलन के लिए हमें A की आवश्यकता है। A हमारे पास सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है 23। 23 के सामने वाला वर्ग चिन्ह होगा इसका A। अब क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है। 10 में से 40 गया तो -30, 20 में से 40 गया -20, 30 में से 40 गया -10, 40 में से 40 गया 0, 50 में से 40 गया 10 और 60 में से 40 गया 20। ये हो जाएगा। इसको इसके साथ गुणा कर दीजिए, 6 3 18, तो ये हो गया 180। 11 दूनी 22 माइनस 220, 21 एकम 21 मतलब 210, ये हमारे पास 0 हो जाएगा। 14 गुणा गया 10 140 और 20 गुणा गया 5 100। ये दोनों प्लस के और ये माइनस के, तो इसमें से इसको हमें क्या करना है, घटाना है। तो पहले इनको जोड़ दीजिए, ये कितने हो जाएंगे 300, 1 400, 500, 600, 610 हो गया। और इधर हमारे पास कितना हो गया 240। अब 610 इधर हो रहा है और इधर हमारे पास कितना हो रहा है 240। तो 610 और में से 240 यदि हम घटाते हैं तो यहां पे हमारे पास बच जाता है 370 और ये भी क्या होगा माइनस का। अब इसको क्लियर कर दें, हमें दो चीजें निकालनी है। तो हमने सबसे पहले माध्य के लिए निकाल रहे हैं। माध्य के लिए सिग्मा FI का वैल्यू तो हमारे पास दिया है 80 है। A सबसे बड़ी बारंबारता का वर्ग चिन्ह और सिग्मा FI DI ये हमारे पास आ गया -370। माध्य बराबर होता है A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI।
वैल्यू पुट कर दें तो इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू है 40 प्लस इसका मान है -370 और सिग्मा एफ आई की वैल्यू है 80। इससे ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा यहाँ पे 40 प्लस माइनस माइनस और 8 से इसको भाग देते हैं यदि हम, तो 8 चको 32, कितना बचा हमारे पास 5 बचा, 50 हुआ, दशमलव आ जाएगा तो 50 में 8 छक्का 48, यहाँ पे हमारे पास 48 हो गया, कितना बचा 2 बचा और 8 दूनी 16, फिर 4 बचा यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे 4 बच रहा है हमारे पास और 8 पंजे 40, क्योंकि 40 हो गया था तो ये हमारा आ जाएगा। अब 40 में से इसको घटा लेते हैं। यदि हम 40 के पीछे, क्योंकि दशमलव के 3 है तो 1 2 3 जीरो और लगा दिए इसमें, मान के चलें तो 3 जीरो यहाँ पे हमने लगाने पे 0 में से 5 तो नहीं जाएगा, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 2 गया तो यहाँ पे हमारा हो जाता है 7, फिर यहाँ पे क्या बचा फिर 9, 9 में से 6 गया तो यहाँ पे हमारे पास बच गया 3 दशमलव, यहाँ पे 9 आ गया, 9 में से 4 गया तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। तो पहला वाला जो हमारा आंसर आ गया ये आ गया हमारे पास 35.375 की जो उनकी आयु की जो माध्य है वो हमारे पास आ गया 35.375। अब ये तो पहला हमारा हो गया। अब इसमें हमें दूसरे को भी ध्यान रखना है कि हमारा दूसरा क्या आ रहा है। देखिए इसके लिए हमें ऊपर के आंकड़े पता होने चाहिए। यदि हमें केवल बहुलक पूछा गया है सवाल में तो बहुलक के लिए हमें ये नहीं ध्यान रखना कि ये वाली केस नहीं बनानी, दो ही हमें पता होनी चाहिए। देखिए हमें क्या क्या है, सबसे बड़ी बारंबारता ये है, इसकी निम्न सीमा है 35, ये 35 हो जाएगा। h इन दोनों के बीच का अंतर 10 है। f1 सबसे बड़ी बारंबारता 23, इससे ऊपर वाली f0 हो जाएगी 21 और इससे नीचे वाली 14। क्लियर हो गया होगा। अब इस बहुलक बराबर L प्लस सिग्मा F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, इसमें इसका मान रख दें तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा। देखिए L की जगह में तो हमारे पास 35 हो गया, प्लस इसकी जगह में हमारे पास है 23, F0 की वैल्यू हमारे पास है 21, 23 का दुगना कर दें तो 23 दूनी 46 माइनस, यदि हम इसको देखें तो ये है 21 और ये है माइनस में 14 इंटू H की जगह में हमारे पास 10। फिर से और क्लियर कर लें, ये 35 है प्लस 23 में से 21 गया 2, तो 2 गुणा गया 10, ये हो गया हमारे पास 46 माइनस 21 और 14 हमारे पास हो गया 35। फिर आगे बढ़ते हैं, 35 प्लस ये तो हमारे पास 10 दूनी 20 हो गया और 46 में से 35 गया तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया 11। अब 35 प्लस 11 कम 11 दशमलव आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 9 बचा 90, 11 8 88, बस इतने तक ही ले लेते हैं इसे। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो 5 और 1 6, 36.8 वर्ष इसका आ जाएगा। तो हमने दोनों एक साथ दोबारा ले लिए हैं, तो जो इसकी माध्य आयु आई थी वो आई थी 35.375 वर्ष, और जो इसके यहाँ पे बहुलक आया है यह है हमारे पास 36.8 वर्ष। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को करेंगे। पहला सवाल आपकी समझ में आ गया होगा कि हमने माध्य भी निकाला है साथ में और बहुलक भी निकाला है। सवालों में कभी कभार जो पेपरों में पूछा जाता है, पिछली बार का यदि हम पेपर देखें 2023 का, तो उसमें हमारे पास केवल बहुलक पूछा गया। तो यदि बहुलक ही बहुलक पूछा जाता है तो बहुत सिंपल है, हमें ये 3 बनाने भी नहीं पड़ेंगे। पर जब हमें माध्य बहुलक पूछा गया है तो दोनों को ही हमें हल करना पड़ेगा। पहले हमने माध्य को लेते हुए कराया, फिर हमने बहुलक को करते हुए। इसी प्रकार से यदि हम सवाल करते हैं तो ये सवाल आपका 5 नंबर में आएगा, आप ध्यान रखिए। तो करते हैं नेक्स्ट। देखिए दूसरा जो सवाल है हमारे पास, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं।
जीवन काल मतलब कितने दिनों तक या कितने घंटों तक वो क्या करेगा, बिजली का उपकरण चलेगा। 0 से 20 घंटे, 20 से 40, इसी प्रकार से 100 से 120 तक दिया है। और उसकी बारंबारता कि जो इतने उपकरण है उसमें से 10 उपकरण ऐसे हैं जिनकी जो जीवन काल है वो 0 से 20 है। तो ये समझ गए होंगे। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल में केवल हमें क्या पूछा गया है, बहुलक पूछा गया है। तो हमें इसमें माध्य निकालने की जरूरत नहीं है। और जब माध्य निकालने की जरूरत नहीं है तो हमारे पास जो ये आंकड़े हैं एज इट इज हमने इसी प्रकार की कैचिंग यहाँ पे बना देनी है। तो देखिए हमने क्या किया हुआ है, ये हमारे पास पहले से बना करके रखा हुआ है, ये हमें पहले से दिया हुआ है। अब इसमें कुछ ज़्यादा नहीं ढूंढना। सबसे बड़ी बारंबारता देख सकते हैं कितनी होगी। सबसे बड़ी जो इसमें बारंबारता है वो है कितनी हमारे पास 61। 61 की निम्न सीमा जो है हमारे पास कितनी हो गई 60। तो ये हमने 60 ले लिया। L बराबर इन दोनों के बीच का अंतर जो है वो कितना है 20। F0, अब F0 क्या होता है उससे पहले वाला, तो ये 52 हो गई। F2 इसके ठीक बाद वाला 38 हो गया। और F1 हमारे पास सबसे बड़ी बारंबारता जो होगी वो 61 हो जाएगी। क्लियर। अब इसको देखिए हल करने के लिए हमारे पास जो सूत्र होता है वो होता है बहुलक बराबर L प्लस सिग्मा F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। आप जितनी बार फॉर्मूले को बोलेंगे उतनी बार आपको याद होगा। तो इसको ध्यान रखिए कि जितनी बार हम लिख रहे हैं उसको याद करते भी रहें। तो इसमें हम मान रख देते हैं इसकी वैल्यू है 60 प्लस F1 की वैल्यू हमारे पास है 61 माइनस F0 की वैल्यू हमारे पास है 52। 61 का जो 2 टाइम कर दें तो हमारे पास होता है 122। F0 की वैल्यू 52 और इधर से देखें तो ये कितना है हमारे पास 38 और इनटू H की वैल्यू हमारे पास है 20। क्लियर हो गया। अब इसमें फिर से वैल्यू को और सिंप्लीफाई करें तो इसकी वैल्यू तो 60 रहेगी। अभी 61 में से 52 गया तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 9 इंटू 20 122। इन दोनों को जोड़ दे तो 8 और 2 10, ये हो गया 5 और 3 8, 8 और 1 9, 90 हो गया। फिर से और 60 प्लस 8 दूनी 16, 180 हो गया यहाँ पे। और 122 में से 90 यदि हम घटाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास हो जाता है 32। क्लियर। अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे हमारे पास 60 रह गए प्लस अब 32 का यदि हम पहाड़ा पढ़ते हैं यहाँ पे तो 32 का 18 में तो नहीं जाता। तो यहाँ पे 32 पंजे यदि हम देखें तो ये हमारे पास होता है 160। कितना बचा 20 बचा, 20 में नहीं जाता, फिर दशमलव आ जाएगा। फिर कितना हो गया 200। 200 में यदि हम देखें तो 32 छक्के हमारे पास हो गया 192। कितना बचा 8 बचा हमारे पास, 80 हो गया। फिर 80 में 2 बार जाएगा, 32 दूनी हमारे पास होता है 64। 64 80 में से 64 यदि हम घटाते हैं तो कितना बचा 16 बचा, 160 हो गया। और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 5 बार, 160 में पूरा का पूरा चला गया। तो अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब हम इनको जोड़ने तो घटाते समय हमें दशमलव के बिंदु लगाने पड़ते हैं, पर जोड़ते समय कोई दिक्कत नहीं। इकाई के अंक से इकाई का अंक जोड़ेंगे तो 0 से 5 जुड़ा, 5 6 अपनी जगह पे ऐसे ही रहा, 0.625। क्लियर। तो फाइनली जो उपकरणों का बहुलक जीवन काल है वो हमारे पास आ गया 65.2625 घंटे इनका जीवन काल आ गया कि जो उपकरण है वो इतने घंटे औसत बहुलक, सबसे ज्यादा इतनी इसकी क्या रही है बहुलक आ रहा है। तो क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि ज्यादा लेंथी ना हो, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का इशू भी होता है तो बड़े से बड़े वीडियो हमारे अपलोड नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए छोटे छोटे वीडियो में मैं आपके पास पूरी एक्सरसाइज लाऊंगा। एक और वीडियो इस एक्सरसाइज का बनेगा। होप्स आप लोगों की समझ में ये दोनों सवाल आए होंगे। पेपरों के टाइम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। यदि आपको पेपरों की और जानकारी और तैयारी करनी है तो पुराने 10 साल के पेपरों के लिए आप मेरे चैनल में जा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, जिससे और वीडियो भी आपके पास ला पाऊँ। तो मिलता हूँ आपको नए वीडियो के साथ। ओके बाय।